हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम आता है ट्रांसलेटरी मोशन में, लीनियर मोशन में। लीनियर मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं रेखीय संवेग, जिसका फॉर्मूला होता है P = mv। और लीनियर मोमेंटम यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेटरी मोशन का कितना अमाउंट है। इसी तरह बच्चों, एंगुलर मोमेंटम होता है जो यह बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट में रोटेटरी मोशन का कितना अमाउंट है। जैसे दो डिस्क है, एक कम ओमेगा से घूम रही है, एक कंपैरेटिवली ज्यादा ओमेगा से घूम रही है, तो हम बोलेंगे जो ज्यादा ओमेगा से डिस्क घूम रही है उसके पास एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है, उसके पास रोटेटरी मोशन का अमाउंट ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स, आप लोग फील ये रखें कि एंगुलर मोमेंटम का मतलब है रोटेटरी मोशन का अमाउंट ऑफ रोटेटरी मोशन। तो आइए हम लोग सीखते हैं एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। जिसको J से लिखते हैं, हिंदी में कोणीय संवेग कहते हैं। क्या इसकी डेफिनेशन है? तो हम लोग कहेंगे एंगुलर मोमेंटम इज सेम रोल प्ले इन रोटेटरी मोशन just like a linear momentum in translatory motion, just like a linear momentum in translatory motion. That is, angular momentum represent amount of rotatory motion possessed in a rigid body. हिंदी में बोलूं तो कोणीय संवेग का घूर्णन गति में वही महत्व है जो रेखीय गति या स्थानांतरण गति में रेखीय संवेग का होता है। अर्थात कोणीय संवेग हमको यह बताती है कि किसी रिजिड बॉडी में घूर्णन गति की मात्रा कितनी है। जैसे घर पे अपन फैन को चलाते हैं, 1 नंबर पे चलाते हैं तब भी वो घूमता है, 2 नंबर पे चलाते हैं तब भी वो घूमता है, 3 पे चलाते हैं तो और तेज घूमता है। तो वो जितना तेज घूमता है हम कहेंगे फैन का एंगुलर मोमेंटम उतना ही ज्यादा है। जितना आरपीएम रिवोल्यूशन पर मिनट है, रिवोल्यूशन पर सेकंड है, उतना ही उसका एंगुलर मोमेंटम ज्यादा है। राइट? तो ये एंगुलर मोमेंटम का मीनिंग होता है। अब स्टूडेंट्स, एग्जाम में एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो पूछते हैं पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, और दूसरे टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा। तो आइए हम 1 बाय 1 करके सीखते हैं एंगुलर मोमेंटम। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा कि आप पूरा वीडियो फेथ के साथ देखें, फील के साथ देखें, आपके एंगुलर मोमेंटम का 100% क्वेश्चन सही हो जाएगा। गलत हो ही नहीं सकता है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है।
केस फर्स्ट हम लोग सीख रहे हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट कुछ नहीं बोला है तो आप ओरिजिन बोल दिया करो। अब एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको निकालने की डेफिनेशन क्या है? किसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मूल बिंदु के सापेक्ष निकालने की डेफिनेशन क्या है? क्या डेफिनेशन है इसकी? द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड perpendicular distance is known as angular momentum of particle। हिंदी में बोलेंगे कण का रेखीय संवेग और लंबवत दूरी का जो गुणनफल होता है उसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। ध्यान से सुने, यह आपकी x एक्सिस है, ये आपकी y एक्सिस है और ये आपकी z एक्सिस है। z एक्सिस ऐसे है, आप यू मान ले ऐसे है z एक्सिस, और ये कोई पार्टिकल यहां पे, ये देखिए m मास का पार्टिकल जो v वेलोसिटी से इधर जा रहा है इस डायरेक्शन में। अब उसकी वेलोसिटी इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, किधर भी हो सकती है, तो इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv। इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा mv, और ये ओरिजिन है और ये z एक्सिस है। तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका जो पोजीशन वेक्टर बनेगा, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा, स्थिति सदिश बनेगा, वो ये होगा, ये ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। अब स्टूडेंट्स, हमको इस एक्सिस के अबाउट या ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है। तो डेफिनेशन सुनिए, एंगुलर मोमेंटम J क्या होता है? मास, एंगुलर मोमेंटम J क्या होता है? लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसका प्रोडक्ट। तो लीनियर मोमेंटम कितना है? P, P की जगह आप लिख सकते हो mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सपोज ये पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है तो इसके कंपोनेंट लो, एक कंपोनेंट आएगा इधर r cos थीटा और एक कंपोनेंट आएगा इधर r sin थीटा। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो लीनियर मोमेंटम के लिए है वो ये रोल प्ले कर रही है। तो यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी बनी? r sin थीटा, क्योंकि r cos थीटा तो लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन में पैरेलल है, तो ये r sin थीटा, तो ये भी r sin थीटा। P की जगह आप लोग लिख सकते हो mv, तो ये आ जाएगा mv r sin थीटा। एंड इसका जो वेक्टर फॉर्म बनेगा वो बनेगा J इक्वल्स टू R क्रॉस P, और इसका जो वेक्टर फॉर्म बनेगा वो बनेगा M R क्रॉस V। दिस इज एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान रखें, यहां पर जो थीटा है, आप चाहो तो इस पोजीशन वेक्टर को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, आगे यहां पर एक्सटेंड कर सकते हो। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा है। इट मीन्स अपन ये भी कह सकते हैं कि यहां जो थीटा है ना, वो लीनियर मोमेंटम और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। थीटा किस किस के बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन, क्योंकि मैंने आपको समझा ना, इस पोजीशन वेक्टर को मैं आगे एक्सटेंड कर सकता हूं। तो ये थीटा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये भी थीटा है। तो थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर।
अब स्टूडेंट्स हम यहां पे थीटा की डिफरेंट वैल्यू पुट करेंगे। सपोज मैंने थीटा 0 पुट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि पोजीशन वेक्टर भी इधर है और लीनियर मोमेंटम भी इधर है। देखते हैं जैसे एग्जांपल, थीटा 0 पुट किया या थीटा 180 पुट किया, इसका मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम दोनों या तो पैरेलल है या पोजीशन वेक्टर और लीनियर मोमेंटम दोनों एंटी पैरेलल है। डायग्राम कैसा बनेगा इस चीज का, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस और ये रहा पार्टिकल। अब इसका ये रहा पोजीशन वेक्टर, दिस इज पोजीशन वेक्टर, और पार्टिकल जा भी इधर रहा है, दिस इज पोजीशन वेक्टर और पार्टिकल जा भी इधर रहा है। थीटा 0 हो गया, ये भी पोजीशन वेक्टर भी इधर, P भी इधर, तो थीटा 0 हो गया। और कल पोजीशन वेक्टर ऐसे है और लीनियर मोमेंटम वेक्टर ऐसे है तो एंगल 180 हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, J की फॉर्मूला क्या होता है, PR साइन 0 पुट करो या साइन 180 पुट करो, J कितना आ जाएगा, 0। स्टूडेंट्स मैं तो कहूंगा इस बात को ऐसे ध्यान रखो, जब लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन, ये लीनियर मोमेंटम है और अपन एंगुलर मोमेंटम किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, तो लीनियर मोमेंटम की जब लाइन ऑफ एक्शन उस पॉइंट से पास हो जिसके अबाउट अपन एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं तो 0 होगा। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे आप इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हो और कल पार्टिकल यहां है m, वेलोसिटी इधर है। अब देखिए लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओ, कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से, तो यहां पे आप एंगुलर मोमेंटम निकालोगे 0 आएगा। कल पार्टिकल यहां पे है और v वेलोसिटी से इधर जा रहा है, अब लीनियर मोमेंटम की लाइन ऑफ एक्शन को पीछे बढ़ाओ, ओरिजिन से पास ही नहीं हो रहा है, तो इस केस में एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो आएगा और इस केस में एंगुलर मोमेंटम 0 आएगा। राइट? दूसरी बार मैं थीटा 90 पुट करता हूं, 90 का मतलब क्या है, पोजीशन वेक्टर एंड लीनियर मोमेंटम वेक्टर बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इस केस में J कितना आ जाएगा, PR साइन 90, तो J आ जाएगा आपका PR, और P क्या होता है, MV, तो यह आ जाएगा MVR। और स्टूडेंट्स आपको पता होगा V होता है ओमेगा R, यहां पुट कर दो ओमेगा R, तो यह आ जाएगा MR स्क्वायर ओमेगा, एंड MR स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल। तो कभी आपको रिक्वायरमेंट हो तो J की जगह पे आप P इंटू R भी रख सकते हो, MVR भी लिख सकते हो, MR स्क्वायर ओमेगा भी लिख सकते हो और I ओमेगा भी लिख सकते हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि इसकी SI यूनिट क्या होगी, इसकी SI यूनिट क्या आएगी। M की हो गई kg, V की हो गई मीटर पर सेकेंड, R की हो गई मीटर, इसको सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगी kg इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड, और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा m1L2T-1। यहां मैं स्टूडेंट्स एक बात कहना चाहूंगा, स्पेशली नीट वाले बच्चों को, जो डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का होता है वही डायमेंशनल फॉर्मूला प्लांक कांस्टेंट का होता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये अपने माइंड में सेट कर लें कि एंगुलर मोमेंटम और प्लांक कांस्टेंट दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होता है।
तो स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सिखाया एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का किसी फिक्स पॉइंट लाइक ओरिजिन उसके रेस्पेक्ट में। तो इस पर बेस्ड हम लोग अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। अब पार्टिकल पर बेस्ड, एंगुलर मोमेंटम पर बेस्ड कैसे क्वेश्चन आते हैं देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ओके। आपको बोला यहां एक पार्टिकल है m मास का, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं a, 0, 0, और ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो आपको ओरिजिन के रेस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम पूछ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप बिना सॉल्व किए इसका आंसर बोल सकते हो। कैसे? m इंटू वी, ये हो गया लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम को आगे और पीछे एक्सटेंड करके देखो। जिस पॉइंट के अबाउट आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है, यदि वहां से लाइन पास हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाएगा, नहीं पास हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम नॉन जीरो होगा। तो इस लाइन को पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, कहां से पास हो रही है? ओरिजिन से पास हो रही है, तो इसका आंसर क्या आएगा? जीरो। फिर भी कोई बच्चा कहता है नहीं सर आप इसको प्रूफ करके दो, तो m r क्रॉस v, ये होता है फॉर्मूला। m r की जगह पे पोजीशन वेक्टर लिख दो, a I कैप, 0 j कैप, 0 k कैप, वेलोसिटी v और डायरेक्शन है I कैप। इसको तुम सॉल्व करोगे तो I क्रॉस I जीरो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट आप लोगों को आता होगा, I क्रॉस I जीरो होता है, तो इसका आंसर आ गया जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पार्टिकल m मास का, किसी टाइम पे इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं a, b, 0, और ये पार्टिकल v इक्वल्स टू v नॉट I कैप से x डायरेक्शन में जा रहा है। अगेन ओरिजिन के रेस्पेक्ट में एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग निकालना है। तो अगेन स्टूडेंट्स चेक करो, इसकी लाइन ऑफ एक्शन पीछे बढ़ा के देखो, आगे बढ़ा के देखो, कहीं ओरिजिन से पास हो रही क्या? नहीं, तो इसका आंसर जीरो नहीं आएगा, नॉन जीरो आएगा। अब कैसे निकालें? तो आप लोगों को फॉर्मूला पता है, m r क्रॉस v, m r की जगह पोजीशन वेक्टर लिखो, a I कैप, b j कैप, 0 k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट v की जगह लिख दो v नॉट I कैप, और इसको सॉल्व कर दो तो आंसर आ जाएगा m v नॉट b I क्रॉस I 0, j क्रॉस I, क्रॉस प्रोडक्ट में सीखते हैं j क्रॉस I माइनस k होता है, तो ये आ जाएगा माइनस k कैप। स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इसको बिना फॉर्मूले भी कर सकते हो। कैसे? J इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप बिना फॉर्मूले। कैसे निकालोगे? J इक्वल्स टू, अभी क्या सिखाया? लीनियर मोमेंटम कितना है? mv नॉट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप देखिए ये a है और ये b है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी? b, आंसर। पर आपको विथ डायरेक्शन निकालना आंसर, तब तो फिर आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, एक चीज और ध्यान से देखें, यहां पे एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन जो आई है वो माइनस k कैप आई है, मतलब माइनस z एक्सिस के अलोंग आई है। क्यों आई? इस चीज को भी समझें। ये पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, इस पोजीशन वेक्टर को आप चाहो तो आगे भी एक्सटेंड कर सकते हो, ये पोजीशन वेक्टर और ये वेलोसिटी वेक्टर। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? राइट हैंड रूल से।
अब देखो पहले कौन सा वेक्टर आ रहा है, आर, तो आर से वी की तरफ पाम को घुमाओ, हथेली को घुमाओ, तो थंब कहां जा रहा है आपका, अंदर, अंदर मतलब माइनस जेड मतलब माइनस के कैप। स्टूडेंट्स यहां एक बात ध्यान रखने की है, देखो ये पार्टिकल जब ऐसे चल रहा है ना, तो देखो अभी ये यहां पर है, अभी इसका पोजीशन वेक्टर यहां पर है, थोड़ी देर बाद पार्टिकल यहां पहुंच जाएगा, तो देखो आप पोजीशन वेक्टर कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, पहले ये फिर ये, पर हर बार देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, इसीलिए एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है। थोड़ी देर बाद यहां पहुंच गया तो पोजीशन वेक्टर फिर चेंज हो गया, पर आप फिर भी आंसर निकालोगे तो यही आएगा। आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि आप ओरिजिन पे बैठे हो और पार्टिकल्स ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, यूं घूम रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और रोटेशन एक्सिस ये वाली है, और जब पार्टिकल यूं घूमता है तो जितने भी रोटेशनल पैरामीटर होते हैं उनकी डायरेक्शन आती है रोटेशन एक्सिस के अलोंग। अभी यहाँ रोटेशन एक्सिस जेड है तो डायरेक्शन आ रही है आपकी माइनस जेड, मतलब या तो रोटेशन एक्सिस के अलोंग आएगी, मतलब या तो प्लस जेड आएगी या माइनस जेड आएगी। स्टूडेंट्स आप लोग इस एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन को फील करो, रोटेशन एक्सिस के अलोंग होती, जैसे यहां पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में मोशन कर रहा है, तो यहां आप जेड एक्सिस से आप फील कर सकते हो कि पार्टिकल पहले यहां था, फिर यहां चला गया तो इतने एंगल से घूम गया, फिर यहां चला गया तो और इतने एंगल से घूम गया, तो ऐसा लग रहा है ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो जेड एक्सिस है उसके अबाउट पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, जेड एक्सिस के चारों तरफ ऐसे ऐसे घूम रहा है। और जब पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, तो जितने भी एंगुलर पैरामीटर या रोटेशनल पैरामीटर होते हैं उसकी डायरेक्शन आएगी माइनस जेड में, इसका मतलब यह आएगा माइनस के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी सदाबार है। सदाबार का मतलब है कई बार एग्जाम में आ चुका है, वापस कभी भी रिपीट हो सकता है। क्या क्वेश्चन है, ये x, ये y, ये स्मॉल m मास का पार्टिकल है, उसको v वेलोसिटी देके थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर प्रोजेक्ट किया, तो आप सबको पता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। और पूछा है जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया होगा हाईएस्ट पॉइंट पे ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है v cos थीटा 45, और वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पे ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। तो आपको क्या पूछा, फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्रोजेक्टाइल एट हाईएस्ट पॉइंट पे विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। प्रक्षेप्य का मूल बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग निकालो। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, इस पॉइंट के अपन कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो ये रेंज होती है पूरी हॉरिजॉन्टल रेंज होती है, तो ये आधी हो गई r/2 और ये हो गई मैक्सिमम हाइट h। तो आप इसका एंगुलर मोमेंटम J कैसे निकालोगे, मैंने कहा ना पार्टिकल का निकालना है तो मेरे माइंड में एक ही फॉर्मूला आता है mr×v। J m r की वैल्यू, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलो, x कोऑर्डिनेट हो गए r/2, y कोऑर्डिनेट हो गया h, तो ये आ जाएगा r/2 i कैप एंड h j कैप। ये तो बन गया पोजीशन वेक्टर, ये देखो ये r/2 और ये h, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर इनटू वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे, तो v cos 45 और डायरेक्शन i कैप। इसको तुम लोग सॉल्व करोगे
तो J आ जाएगा, I क्रॉस I 0 होता है, तो बचा क्या, M H मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिवाइड बाई 2G। V cos 45 1 बाई √2 और J क्रॉस I माइनस के। इसको सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो साइन स्क्वायर 45 होता है 1 बाई √2 का स्क्वायर, मतलब 2 और 2 4, तो यह आ जाएगा m v क्यूब 4 √2 इंटू g और माइनस के कैप। ये आ गया आपका एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ये आ गया डायरेक्शन। स्टूडेंट्स यहां पर भी आप देखिए, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में ऐसा लग रहा है कि पार्टिकल धीरे धीरे क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक्स वाई प्लेन में क्लॉकवाइज घूमेगा तो डायरेक्शन आएगी रोटेशन एक्सिस के अलोंग, और वो भी आएगी माइनस जेड में, इसलिए माइनस के कैप। स्टूडेंट्स अब जो मैं एंगुलर मोमेंटम पे जो क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, चाहे नीट का एग्जाम हो चाहे जेईई मेंस का एग्जाम हो। एक पार्टिकल है जिसका मास आपको दिया हुआ है 5 kg, जिसकी स्पीड दी हुई है आपको 3√2 मीटर पर सेकेंड, और उस पार्टिकल की इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पथ की समीकरण, वो आपको दे रखी है y = x+4। इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, पथ की समीकरण दी हुई है। वो किस रास्ते पे चल रहा है ये आपको गिवन है, पूछा है फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मूल बिंदु के सापेक्ष कण का संवेग ज्ञात करो। तो इस सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं, आइए ड्रॉ करते हैं। ये अपनी y एक्सिस, ये अपनी x एक्सिस, ये ओरिजिन। स्टूडेंट्स पहले y = x+4, ये कौन से पाथ को फॉलो कर रहा है? तो ध्यान से सुनो, यहां y की पावर भी 1 है, y की पावर कितनी है 1, और x की पावर भी कितनी है 1, तो 100% उसका पाथ कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। और स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये होती है y = m'(x+c). जनरली अपन mx लिखते हैं, पर मैंने मास को m से लिख दिया, इसलिए मैंने m' से लिखा है। यहां m' होता है स्लोप, ढाल, और c होता है इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो आप यहां से कंपेयर कीजिए, कंपेयर करोगे तो m' जिसको अपन स्लोप बोलते हैं, और स्लोप होता है tan थीटा। कंपेयर करो स्टूडेंट्स, यहां पर x, यहां पर भी x, इसका मतलब m' की वैल्यू कंपेयर करने पर हमको मिली 1, इट मींस थीटा आ गया 45 डिग्री। इसका मतलब वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे मोशन कर रहा है, और उसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है वो 45 है, और c की वैल्यू जो है वो है 4। तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये c 4 है, ये देखो, दिस इज c = 4। अब पार्टिकल mx+c को फॉलो कर रहा है। देखो mx होता तो ओरिजिन से लाइन पास होती, mx+c मतलब पार्टिकल इस रास्ते पे चल रहा है, ये पार्टिकल का पाथ है।
यहाँ ये पार्टिकल है सपोज m मास का, और वो इधर जा रहा है v स्पीड से। v कितनी दे रखी है आपको? 3√2। और c की वैल्यू आपको, इंटरसेप्ट की वैल्यू मिली 4। अब आगे इस क्वेश्चन को दो स्टाइल से सॉल्व कर सकते हैं। पहले मैं कम मैथ्स यूज हो ताकि बायो वालों को आराम से समझ में आए, और फिर मैं आपको प्रॉपर मैथ्स के तरीके से बताता हूं। और इसके बाद में एक ट्रिक बताऊंगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ट्रिक लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सुनिए, पहले एकदम सिंपल तरीका देखो, ये 3√2 है और इस स्ट्रेट लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल मिला आपको 45 डिग्री। तो इसका इधर वाला कंपोनेंट आएगा 3√2 cos 45, और इधर वाला आएगा 3√2 sin 45। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, इधर जो लीनियर मोमेंटम आया है उसकी लाइन ऑफ एक्शन देखो, आगे बढ़ाओ फिर पीछे बढ़ा के देखो, ओरिजिन से पास हो रहा है। इसका मतलब इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम नहीं बनेगा। बट इसकी लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे सब बढ़ा के देखो तो लाइन ऑफ एक्शन ओरिजिन से पास नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसकी वजह से एंगुलर मोमेंटम कुछ न कुछ बनेगा, नॉन जीरो होगा। तो अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। तो J इक्वल्स टू क्या होता है? M कितना है? 5। V कितना है? 3√2 cos 45। MV इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब बताइए, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है? ये वाली है, तो इंटू 4। और इसको आप लोग सॉल्व कर दीजिए, तो ये √2 और cos 45 कैंसिल हो गया। 5 3 जा 15, 15 4 जा 60। जो भी यूनिट है इसकी SI में वो लिख दो यहां पे। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा तरीका क्या है, जो मैथ्स वाले बच्चों को आराम समझ में आएगा। मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं कि हमको इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दी हुई है, जैसे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हुई है, पार्टिकल इस पाथ पे चल रहा है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करो, तो इस डायरेक्शन में आपका MV, और ये आप निकाल दो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। मैथ्स वाले y इक्वल्स टू x प्लस 4 का ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो m दे रखा है आपको 5, v दे रखा है 3√2, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आए उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो अभी आपका आंसर 60 आएगा। और यदि कोई बच्चा चाहता है कि नहीं सर एग्जाम में इतना मैं नहीं सोच सकता, मेरे को आप डायरेक्ट फॉर्मूला बना के दे दो, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, J इक्वल्स टू MVC डिवाइड बाई अंडर रूट में 1 प्लस जो भी आपका स्लोप आया m डैश उसका स्क्वायर। अब m डैश की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, कितनी आई थी? 1। यहां रख दो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2। अब ऊपर वैल्यू पुट करो। m की वैल्यू कितनी है? 5, v की 3√2, v की आपको दे रखी है 3√2, तो 5 इंटू 3√2, और c की वैल्यू आई थी हमारी 4। सारी वैल्यू पुट कर लो, 5 v 3√2, c आपका 4, और नीचे √2 कैंसिल हो गया, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 60। तो स्टूडेंट्स, ये हमने सीखा सिंगल पार्टिकल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीखते हैं कि कोई रिजिड बॉडी रोलिंग मोशन कर रही है। रोलिंग मोशन का मतलब होता है वो चल भी रही है और घूम भी रही है। लाइक देखिए, ये चल भी रही है और घूम भी रही है, इसको बोलते हैं रोलिंग। और अपनी जगह पे खाली घूम रही है तो उसको बोलते हैं रोटेशन, और ऐसे फिसल रही है तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी। तो अब हम सीखते हैं, इफ spherical
rigid body like ring, disc, solid sphere is performing rolling motion. रोलिंग मोशन का मतलब होता है ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है एंड रोटेटरी मोशन भी कर रही है. देन एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्फेरिकल रिजिड बॉडी विथ रेस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट. अब वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है, कुछ ना कहे तो. ये हम लोग सीख रहे हैं. कैसे? ध्यान से देखिए आप लोग. मान लो ये कोई रिजिड बॉडी है जिसका मास m है और जिसका ये सेंटर ऑफ मास है. ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास. अब ये जो रिजिड बॉडी है ये ऐसे घूम भी रही है और ऐसे आगे भी चल रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी. और मान लो ये कोई फिक्स पॉइंट है. अब वो फिक्स पॉइंट ओरिजिन भी हो सकता है और सेंटर ऑफ मास का फिक्स पॉइंट के रेस्पेक्ट में जो पोजीशन वेक्टर है वो है r वेक्टर. दिस इज पोजीशन वेक्टर. और ये घूम भी रही है ओमेगा से. देखो रोलिंग मोशन हो रहा है, उसको चेक करने का तरीका ये होता है कि VCM भी हो और ओमेगा भी हो. कल ओमेगा 0 हो जाए तो उसको बोलेंगे ट्रांसलेटरी मोशन, और VCM 0 हो जाए ओनली ओमेगा हो तो उसको बोलेंगे रोटेटरी मोशन, और दोनों हो तो उसको बोलते हैं रोलिंग मोशन, लौटनी गति. यदि गोलीय दृढ़ वस्तु जैसे वलय, चकती, गोला लौटनी गति कर रही है तो उस गोलीय दृढ़ वस्तु का निश्चित बिंदु के सापेक्ष कोणीय संवेग क्या होगा. तो स्टूडेंट सीखिए कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन. J इक्वल्स टू देखो पहले यूं समझो ये नहीं घूम रही है, सिर्फ चल रही है. तो अभी मैंने आपको सिखाया आप इसका पूरा मास यहां मान लो और पूरा मास यहां मान लोगे तो एक पार्टिकल बन जाएगा, और पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम मैंने आपको अभी सिखाया mr क्रॉस VCM. और जब ये सोचो कि वो ट्रांसलेटरी मोशन नहीं कर रही है, सिर्फ घूम रही है, तो घूमने की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो होता है I ओमेगा वेक्टर. ये होता है एंगुलर मोमेंटम जब कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करता है. ये होता है ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन. ओनली ट्रांसलेटरी मोशन तो ये, और ओनली आपको पता चल जाए रोटेटरी मोशन कर रहा है तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो I ओमेगा यूज करो. राइट? अब हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं. देखिए कैसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में. देखिए एक क्वेश्चन जो जेई में आया हुआ है, और क्या क्वेश्चन था? अ डिस्क जिसका मास m, रेडियस r इज परफॉर्मिंग प्योर रोलिंग मोशन. स्टूडेंट्स आप लोग डरे नहीं. प्योर रोलिंग मोशन हम लोग रोटेशन के लास्ट के जो वीडियो होंगे उसमें रोलिंग मोशन पढ़ेंगे. अभी आप कुछ दिनों के लिए याद रख लो, प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है VCM इक्वल्स टू ओमेगा. बस इतना सा याद रख लो आप लोग. प्योर रोलिंग मोशन का मतलब होता है VCM इक्वल्स टू ओमेगा. एक डिस्क है जो प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, शुद्ध लौटनी गति कर रही है. ये देखिए
मतलब ये जो डिस्क है ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM दे रखी है और ये घूम भी रहा है, ये ओरिजिन है। और आपको इसका एंगुलर मोमेंटम पूछा है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिस्क विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे डिस्क ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है और रोटेटरी मोशन भी कर रही है, तो हम लोग एक एक करके निकालेंगे। पहले J निकालेंगे, एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। तो J कितना आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, m r क्रॉस VCM, राइट। अब देखिए इसका पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, पोजीशन वेक्टर ये बनेगा, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। तो आप तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लो, कितनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कितनी है r, ये इस पॉइंट की ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये कितनी है r, तो इसका आंसर आ जाएगा m VCM और r। और डायरेक्शन क्या होगी, मैंने क्या कहा था, आप यूं समझो ये वाला सेंटर ऑफ मास जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये पोजीशन वेक्टर ये, फिर ये, तो ये ऐसे घूम रहा है, तो इसकी डायरेक्शन आएगी x y में क्लॉकवाइज, मतलब -k कैप। और आप लोग इसको पूरा सॉल्व करना चाहते हो तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, x i कैप और r j कैप, और i क्रॉस i करोगे 0 हो जाएगा, सॉल्व करोगे तो ये m VCM r -k कैप आ जाएगा। समझे आप, जैसे मैं इसको पूरा सॉल्व करता हूं, देखो m पोजीशन वेक्टर की जगह आप क्या लिखोगे, ये मान लो x है, ये r है, तो आप ये लिखोगे x i कैप प्लस r j कैप, और इसका आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे VCM i कैप से, क्योंकि सेंटर ऑफ, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। अब मैं निकालता हूं एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू रोटेटरी मोशन। ड्यू टू रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन में निकालने का तरीका होता है I ओमेगा वेक्टर। अब I इस एक्सिस के अबाउट डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आप सबको पता है कितना होता है, mr²/2। ऐसे घूम रहा है ओमेगा, और जब पार्टिकल या रिजिड बॉडी जब ऐसे क्लॉकवाइज घूमता है एक्स वाई प्लेन में, तो मेरा थंब जा रहा है अंदर, अंदर मतलब -k कैप। अब मुझे आंसर एग्जाम में VCM की टर्म्स में दे रखा था, तो मुझे ओमेगा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, VCM/r, यहां लिख दो VCM/r। तो इसको आप सॉल्व करोगे, mr²/2, ओमेगा की जगह आप लिखोगे VCM/r, डायरेक्शन आपकी -k कैप, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा m VCM/r/2, और डायरेक्शन आ जाएगी -k कैप। अब देखो ये आपका एंगुलर मोमेंटम आया रोटेटरी मोशन की वजह से, ये आया आपका ट्रांसलेटरी मोशन की वजह से। अब देखो दोनों की डायरेक्शन सेम है, -k कैप -k कैप, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, दोनों को ऐड कर दो, 3/2 m VCM/r, और डायरेक्शन आ जाएगी -k कैप। अब यही मान लो डिस्क ऐसे घूमती, तो एक आता -k कैप में, एक आता +k कैप में, दोनों अपोजिट होते तो अपन माइनस करते। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल का कैसे निकालते हैं और एंगुलर मोमेंटम रिजिड बॉडी का कैसे निकालते हैं वो हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम सीखते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है
कि यदि किसी सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है। जितना पहला है एंगुलर मोमेंटम, उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं आज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको हिंदी में कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। शॉर्ट में इसको COAM बोलते हैं। क्या है इसका स्टेटमेंट? तो अकॉर्डिंग टू COAM, if external torque on a system is zero, then angular momentum of external torque on system is zero, then angular momentum of system is conserved। मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए बोल देता हूं कि यदि किसी निकाय पर बाह्य बल आघूर्ण का मान शून्य है तो निकाय का कोणीय संवेग संरक्षित रहता है। स्टूडेंट्स, ये एक तरह से जो हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन में एनएलएम फर्स्ट पढ़ते हैं, इसी तरह ये रोटेटरी मोशन का एनएलएम फर्स्ट है। हम ट्रांसलेटरी मोशन में एनएलएम फर्स्ट क्या पढ़ते हैं कि सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो सिस्टम स्टेशनरी है तो स्टेशनरी रहेगा, और यदि वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन करता रहेगा। इसी तरह यदि कोई रिजिड बॉडी स्टेशनरी है तो वो स्टेशनरी रहेगी, और यदि वो किसी एंगुलर स्पीड से घूम रही है तो उसी एंगुलर स्पीड से घूमती रहेगी यदि उस पे एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है। तो एक तरह से ये एनएलएम फर्स्ट है रोटेटरी मोशन का। आप COAM को ऐसे समझो। अब स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं एंगुलर मोमेंटम जो होता है J, वो होता है R क्रॉस P। हमने पढ़ा एंगुलर मोमेंटम होता है J इक्वल्स टू R क्रॉस P। इसको मैं डिफरेंशिएट करता हूं dJ बाई dt। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो R वेक्टर क्रॉस dP बाई dt प्लस, जैसे अपन U इंटू V डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वैसे कर रहा हूं मैं। एक बार R को कांस्टेंट माना, P को डिफरेंशिएट किया, फिर P को कांस्टेंट माना और R को डिफरेंशिएट किया। स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, ये टर्म क्या है? ये टर्म ये बता रही है P और dr बाई dt वेलोसिटी, और मोमेंटम और वेलोसिटी एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसलिए इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा वो जीरो वेक्टर आएगा, नल वेक्टर आएगा, जीरो आएगा। तो बचा क्या हमारे पास में? dJ बाई dt। J इज एंगुलर मोमेंटम, R और dP बाई dt हम एनएलएम फर्स्ट में पढ़ते हैं dP बाई dt फोर्स होता है, और जैसे dP बाई dt फोर्स होता है, P लीनियर मोमेंटम, J एंगुलर मोमेंटम, तो ये एनएलएम फर्स्ट ट्रांसलेटरी मोशन का है, तो ये एनएलएम फर्स्ट, ये एनएलएम सेकेंड ट्रांसलेटरी मोशन का है, तो ये एनएलएम सेकेंड रोटेटरी मोशन का है। तो ये बन गया टॉ इक्वल्स टू dJ बाई dt या R क्रॉस F। स्टूडेंट्स ऑलवेज कीप इन माइंड दिस फॉर्मूला, टॉ इक्वल्स टू dJ बाई dt या R क्रॉस F। इसको आप लोग एनएलएम सेकेंड कह सकते हो रोटेटरी मोशन का। अब स्टूडेंट्स मैंने क्या बोला कि यदि सिस्टम पे टॉर्क जीरो है तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा,
स्टूडेंट्स आप नोट करना चाहते हैं तो आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अब बोला सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, तो आपका जो टॉ आया था dj बाई dt वो आपका 0 है। ऐसा हम कॉम के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कॉम में जब टॉर्क 0 होता है तो dj बाई dt 0 होता है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां से आ जाएगा dj इक्वल्स टू 0, और dj इक्वल्स टू 0 है। अब इसके अपन दो स्टाइल से बोल सकते हैं। dj 0 है, इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। स्टूडेंट्स एक बात और ध्यान रखें, एंगुलर मोमेंटम के इतने फॉर्मूले होते हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, rp या pr या mvr या i ओमेगा, ये सब एंगुलर मोमेंटम लिखने की स्टाइल है। हम एंगुलर मोमेंटम को pr लिख सकते हैं, p लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, p को लिख दिया mv, v को लिख दिया ओमेगा r, तो यहां बन जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा, जिसको लिख दिया मैंने i ओमेगा। तो j कांस्टेंट है, इसका मतलब i ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब ओमेगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू i। और स्टूडेंट्स इसका मतलब ये होता है कि i बढ़ेगा, सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो ओमेगा कम होगा। ये स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का इंटरप्रिटेशन है, भावार्थ है। dj को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स j2 माइनस j1। dj का मतलब होता है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल्स टू 0, तो यहां से आ जाएगा j1 इक्वल्स टू j2। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्टूडेंट्स जब भी आपको कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाना होता है तो सिस्टम का जितना एंगुलर मोमेंटम पहले है उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में है, उसको इक्वल करके और आप अननोन अज्ञात को ज्ञात कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। अब स्टूडेंट्स ये तो थी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की थ्योरी। सर हम कब लगाएं COAM? देखिए स्टूडेंट्स, या तो एग्जामिनर खुद ही बोल देगा, क्वेश्चन खुद ही बोल देगा क्या कि उस पर एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एक्सटर्नल फोर्स की वजह से टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता है, और कभी कभी वो सडनली वर्ड यूज कर लेता है, तो हमको पता चल जाता है कि सिस्टम पे एक्सटर्नल टॉर्क 0 है। ये कॉम अप्लाई करने की पहचान है, COAM, राइट। अब देखते हैं इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहले कुछ थ्योरी के वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि कॉम पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इफ आइस एट पोल्स, आपको पता है पोल्स पे आइस है, मेल्ट हो जाए एंड flow towards the equator, then flow towards the equator, then what will be effect on length of day and night ऑफ अर्थ? क्या क्वेश्चन है? पोल्स पे, ध्रुवों पे जो बर्फ जमी हुई है, इमेजिन करो वो मेल्ट हो जाए, पिघल जाए, और वो वहां से बहती बहती इक्वेटर पे आ जाए, भूमध्य रेखा पे आ जाए, तो दिन और रात की लंबाई पे क्या फर्क पड़ेगा? स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज का मतलब होता है लेंथ ऑफ डे एंड नाइट, इसका मतलब होता है टाइम पीरियड अबाउट ऑन एक्सिस। अर्थ अपनी एक्सिस पे घूम रही है,
तो एग्जामिनर कभी कभी टाइम पीरियड की जगह ऐसी लैंग्वेज यूज कर देता है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है। ये हमारी अर्थ है। अर्थ हम स्फेरिकल बोलते हैं, पर इनफैक्ट अर्थ जो होती है वो पोल्स पे फ्लैट होती है, ऐसी होती है अर्थ अपनी। ये इक्वेटर है, राइट, और ये पोलर एक्सिस है। अब यहां पर जो आइस है वो आइस मेल्ट होके और यहां आ जाए, तो स्टूडेंट्स यू नो दैट जब मास रोटेशन एक्सिस से दूर चला जाएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा। ये देखिए यहां पहले अर्थ इस एक्सिस के अबाउट घूम रही थी और ये मास मेल्ट होके अब यहां आ गया, तो मास रोटेशन एक्सिस से दूर चला गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा तो अभी मैंने आपको बताया था एंगुलर स्पीड कम होगी। एंगुलर स्पीड कम होगी तो टाइम पीरियड होता है 2 पाई बाई ओमेगा। अब ओमेगा कम हो गया तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। टाइम पीरियड बढ़ जाएगा मतलब ये है कि जो अर्थ अपनी ऑन एक्सिस पे 24 आवर्स में अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर रही है तो अब उसको ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब अब वो धीरे धीरे घूम रही है। एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। और थ्योरी के ऐसे क्वेश्चन क्या बन सकते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय sitting on a rotating table. A boy is sitting on a rotating table with stretched out his arms. समझ में आया? एक लड़का है जो रोटेटिंग टेबल पे बैठा है और उसने अपनी आर्म्स को स्ट्रेच आउट कर रखा है, ऐसे फैला रखा है। इफ बॉय लोअर हिज आर्म्स, जो आर्म्स ऐसे थी उसको उसने ऐसे कर दी, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन एंगुलर स्पीड। तो देखिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या हो रहा है कि लड़का रोटेटिंग टेबल पे जब घूम रही थी तो उसने अपने आर्म्स को, हाथों को ऐसे रखा हुआ था। तो आप देखिए ये रोटेशन एक्सिस है और मास दूर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। पहले ज्यादा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब क्या हुआ, अब उसने अपने हाथों को नीचे कर दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, क्योंकि मास जो है वो रोटेशन एक्सिस के पास आ गया। मास जो है वो रोटेशन एक्सिस के पास आ गया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी और एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। स्टूडेंट्स इस चीज को तुम डेली रूटीन लाइफ में भी देख सकते हो। जब मंकी को, कैट को कभी जंप करते हुए देखना, वो अपने पैरों को अपने सीने से चिपका लेती है और फिर जंप करती है। उससे क्या होता है, मास पास आ जाता है तो एंगुलर स्पीड बढ़ जाती है, राइट? एक और फेमस क्वेश्चन देखते हैं जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ऑन कीपिंग द कांस्टेंट मास ऑफ द अर्थ
and its radius becomes half, then find out new value of length of day and night. अब क्या क्वेश्चन है कि अर्थ का मास तो वही है, और इमेजिन करो कि सडनली उसका मास तो वही है और रेडियस जो है वो हाफ हो गई। सडनली मतलब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। तो न्यू वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ डे एंड नाइट क्या होगी? जैसे अभी अर्थ का ऑन एक्सिस पे टाइम पीरियड 24 आवर्स है, तो बाद में क्या होगा? तो सिंस एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे कुछ भी नहीं लग रहा है, सो देयरफॉर अप्लाई COAM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या कहता है? J1 इक्वल्स टू J2। और J1 क्या होता है? I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2। I1 क्या होगा? अर्थ इज ए सॉलिड स्फीयर, और सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर। ओमेगा को लिख सकते हैं 2π/T, और T होता है अर्थ का 24 आवर्स। I2 आ जाएगा 2/5। मास को सेम रखना है, कांस्टेंट मास, तो मास वही है, और रेडियस को कर दिया हाफ। ओमेगा 2 को लिखेंगे 2π/T2। स्टूडेंट्स, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो T2 आ जाएगा आपका 6 आवर्स। मतलब अर्थ का अब नया टाइम पीरियड जो होगा वो 6 आवर होगा। स्टूडेंट्स, आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। ये थे स्टूडेंट्स COAM पर बेस्ड सिंपल बेसिक क्वेश्चन। अब थोड़े से और लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं COAM पर, जो प्रीवियस IIT में एडवांस में आए हुए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने प्रॉपर लैंग्वेज के साथ आपके साथ शेयर किया है। अ स्मूथ यूनिफॉर्म रॉड लेंथ L मास M हैज आइडेंटिकल बीड्स of negligible size each of mass m which can slide freely along the rod। ठीक है, हम सिचुएशन को ड्रॉ करते हैं। ये एक रॉड है जिसका मास आपको कितना दे रखा है? ये मास कैपिटल M है रॉड का, और ये घूम रही है इनिशियल किस एंगुलर स्पीड से? ओमेगा नॉट से। रॉड का मास कैपिटल M, लेंथ कैपिटल L, हैज आइडेंटिकल बीड्स ऑफ नेग्लिजिबल साइज ईच ऑफ मास M which can slide freely along the rod। इनिशियली 2 बीड्स आर एट द सेंटर ऑफ द रॉड। ये देखिए 2 छोटे छोटे बीड्स है जिनका मास स्मॉल m, रॉड का मास कैपिटल M, और इनिशियली रॉड ऐसे घूम रही है। देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स। देखिए बेटा, इसमें लिखा हुआ है कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब वो आपको इशारा कर रहा है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। आप इजीली COAM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अप्लाई कीजिए। अब नई सिचुएशन क्या है? व्हेन द बीड्स, ये जो छोटे छोटे जो 2 मोती है, जो बीड्स है, वो धीरे धीरे रॉड के एंड्स पे पहुंच जाते हैं। ये रॉड है और ये यहां पहुंच जाते हैं। अब आप थोड़ा सा इमेजिन करो, मास दूर चला गया रोटेशन एक्सिस से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। अब आपको नई एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, ओमेगा डैश क्या होगी?
तो वही अप्लाई COAM, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसको हम लिखेंगे J1 इक्वल्स टू J2। अब स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, J1 कितना होगा, पहले इस सिस्टम का लिखते हैं J1 एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम मैंने स्टूडेंट्स आपको बताया होता है I ओमेगा, तो पहले इसका I लिखो। रॉड का I होता है ml²/12, राइट। रॉड का कितना होता है, रॉड का होता है ml²/12, और ये दोनों बीड रोटेशन एक्सिस के पास है, इसलिए इन दोनों की वजह से कितना होगा, 0। तो J1 I1 ओमेगा 1 कितना दिया इनिशियली, ω0। J2 रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/12, दोनों बीट का, तो एक बीट का आ जाएगा m इंटू, अब देखो दोनों बीट रोटेशन एक्सिस से L/2 डिस्टेंस पर है, तो L/2 उसका होल स्क्वायर, ये हो गया I2 इंटू 2 करना पड़ेगा, ml इंटू 2 क्योंकि दो बीट है, और इंटू ओमेगा डैश। स्टूडेंट लिसन केयरफुली, I1 ω1, I2 ω2। बाद में बीट का भी होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि बीट रोटेशन एक्सिस से सर्टेन डिस्टेंस L/2 पर है। यहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो जो ओमेगा डैश आएगा वो आएगा कैपिटल M ω0 अपॉन m + 6m। आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने के बाद आपका ये आंसर आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3rd। स्टूडेंट्स आप अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो, और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम का। आइए स्टूडेंट्स और COAM पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, JEE एडवांस का क्वेश्चन है। सीखिए, आप कॉन्सेप्ट को सीखिए, COAM कैसे अप्लाई करते हैं। यहां पर भी एक यूनिफॉर्म बार ऑफ लेंथ 6a मास 8m 6a 8m लाइज ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ऐसे हॉरिजॉन्टल टेबल पे पढ़िए, हॉरिजॉन्टल टेबल पे ऐसे एक बार पढ़िए, एक रॉड पढ़िए। 2 पॉइंट मासेस, एक m मास का और एक 2m मास का स्ट्राइक कर रहे हैं। पहले एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। स्ट्राइक द बार एज शोन इन फिगर एंड स्टिक टू द बार आफ्टर कॉलिजन। दोनों बार से टकराते हैं, एक इधर से और आके चिपक जाते हैं। आपको पूछा है एंगुलर वेलोसिटी अबाउट द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, सिस्टम की वेलोसिटी पूछी है सेंटर ऑफ मास की, एंड टोटल एनर्जी आफ्टर कॉलिजन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स एक बात नोट करने की है, इस सिस्टम पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। टेबल हॉरिजॉन्टल स्मूथ, तो किसी तरह का कोई फोर्स नहीं है, कोई टॉर्क नहीं है। सो दैट अप्लाई COAM। अप्लाई COAM। स्टूडेंट्स आपको मैं बता चुका हूं कि एंगुलर मोमेंटम जब भी आपको जरूरत पड़े तो लिखो लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, mv इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस या I ओमेगा। राइट। अब कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिए। देखो इनिशियली रॉड स्टेशनरी है, घूम नहीं रही है, राइट।
तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम लिखते हैं J1 इक्वल्स टू J2। इनिशियली रॉड का 0, रॉड स्टेशनरी इनिशियली। स्टूडेंट्स एक चीज यहां नोट करने की है, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि एक पार्टिकल ऐसे आ रहा है, दूसरा पार्टिकल ऐसा आ रहा है, तो इनका जो एंगुलर मोमेंटम है वो उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, जबकि ऐसा नहीं है। आप दोनों, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल दोनों की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन आएगी वो सेम आएगी। लगता है ऐसा है कि दोनों पार्टिकल अपोजिट आ रहे हैं। आप इस चीज को दो तरीके से समझ सकते हो। देखो, एक पार्टिकल ऐसे आया, ये इस रॉड को ऐसे पड़ी थी और ऐसे आया, वो इसको यूं घुमाएगा। दूसरा पार्टिकल टेबल पे वही हॉरिजॉन्टल, एक इधर से आया और एक दूसरा इधर से आया, ये इसको इधर से धक्का मारा, ये इसको इधर, तो दोनों मिलके धक्का देने की वजह से रॉड एक ही डायरेक्शन में घूम रही है। इसका मतलब दोनों की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम मिला रॉड को वो एक ही डायरेक्शन में मिला है। दूसरा आप ऐसे देख सकते हो, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये लीनियर मोमेंटम, तो आप आर क्रॉस पी इसकी वजह से करो और आर क्रॉस पी इसकी वजह से करो, दोनों की डायरेक्शन सेम आएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा, m, और ये आ गया 2v, mv, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2a, प्लस 2m वेलोसिटी v एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है a। ये रॉड का लीनियर मोमेंटम कॉलिजन से पहले, ये m मास के पार्टिकल का, ये 2m मास का पार्टिकल का। अब लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम फाइनल। अब फाइनली ये पार्टिकल भी यहां आके चिपक गया, ये पार्टिकल भी यहां आके चिपक गया, इसका मतलब अब पूरा सिस्टम बन चुका है। अब पूरा सिस्टम एक साथ एक ही एंगुलर स्पीड से घूमेगा। तो अब लिखते हैं I2 ओमेगा 2। I2 कितना होगा, देखो पहले लिखते हैं रॉड का, तो रॉड का होता है ml स्क्वायर बाई 12, प्लस दोनों पार्टिकल का, इसका हो जाएगा m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी 2a का स्क्वायर, और उसके कितना हो जाएगा 2m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी a स्क्वायर। दिस इज I2 इंटू एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की ओमेगा। स्टूडेंट्स देखिए, सिस्टम का पहले एंगुलर मोमेंटम और ये सिस्टम का बाद में एंगुलर मोमेंटम, इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो जो ओमेगा आएगा, जो हमको पहला क्वेश्चन पूछा है एंगुलर वेलोसिटी सिस्टम की जो पूछी है, वो ओमेगा आपका सॉल्व करने पे आएगा v/5a। आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, इस इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को, तो ओमेगा आ जाएगा आपका v/5a। अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट पूछा है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनिए, जब सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, एक्सटर्नल टॉर्क है ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो पहले होगी वही बाद में होगी। तो मैं पहले की निकाल देता हूं, वही आपकी फाइनल होगी। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला वो होता है m1 v1 m2 v2। स्टूडेंट्स ये आपने सेंटर ऑफ मास के अंदर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। अब यहां दो तो पार्टिकल है और एक रॉड है, राइट। अब हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। देखिए 2mv m2v, और रॉड तो स्टेशनरी है और दोनों अपोजिट है। देखिए ये इसका m1 v1 इधर है तो इसका इधर है, 2m v
माइनस क्यों? क्योंकि एक पार्टिकल रॉड हॉरिजॉन्टल में पड़ी है, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, वेलोसिटी दोनों की अपोजिट है, इसलिए माइनस m इंटू दूसरे की वेलोसिटी 2v। रॉड का मास 8m और इनिशियली रॉड की वेलोसिटी 0 डिवाइड बाई 2m प्लस m प्लस 8m, सॉल्व कर दो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 आई है, इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 ही होगी, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। ये इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। टोटल एनर्जी पूछिए आफ्टर कॉलिजन कितनी होगी, तो देखिए टोटल एनर्जी कितनी होगी। अब फाइनली पार्टिकल भी इस पे चिपक गया, ये पार्टिकल भी इससे चिपक गया, और ये पूरा सिस्टम एक ही एंगुलर स्पीड से घूम रहा है। तो हम कैसे करेंगे? देखो 2ma m2a, ये तो इससे अपन आई पता लगा लेंगे, और आई हम पहले से पता निकाल चुके हैं। तो देखते हैं क्या आएगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कॉलिजन कितनी होगी? तो अब पूरा सिस्टम रोटेट कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2, सिस्टम का आई कितना है और सिस्टम का ओमेगा स्क्वायर। तो सिस्टम का ओमेगा तो अपने अभी निकाला था v/5 पे, तो 1/2 आई कैसे निकालेंगे? आई निकालने के लिए देखिए पहला पार्टिकल 2m और a, टू एम इंटू ए स्क्वायर प्लस m इंटू 2a का होल स्क्वायर प्लस रॉड का 8m इंटू 6a का स्क्वायर डिवाइड बाई 12। ये सिस्टम का हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार चेक कर लेते हैं, 2ma m2a, 2ma m2a और इसका 8m और 6a इंटू ओमेगा आया था v/5a का होल स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा 3/5 mv स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये बहुत एक्सीलेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को नोट करना है, अच्छे से लिखना है तो लिख लीजिए। स्टूडेंट्स कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ये भी बेस्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। ये क्या स्टूडेंट, ये क्या क्वेश्चन है सुनिए। एक ब्लॉक है जिसका मास m है, हॉरिजॉन्टल स्मूथ टेबल पे अटैच टू द लाइट स्ट्रिंग पासिंग थ्रू द होल, ये होल से पास हो रही है as shown in figure. Initially block move in a circle of radius r with speed v। देखिए स्टूडेंट्स ये एक छोटा सा ब्लॉक है यहाँ पे, और इनिशियली इसकी रेडियस जो है वो r है और इसकी इनिशियल स्पीड जो है वो v है। पर्सन पुल द स्ट्रिंग स्लोली एंड डिक्रीज द रेडियस ऑफ सर्कल r/2। आप यूं समझो ये एक टेबल है और टेबल के अंदर एक होल है, उसमें से ये स्ट्रिंग पास हो रही है, ये स्ट्रिंग है और उससे एक पार्टिकल अटैच है, और वो पहले इनिशियली r रेडियस में v स्पीड से घूम रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। अब जो स्ट्रिंग है उसको धीरे से मैंने खींच लिया, अब रेडियस हो गई r/2। स्टूडेंट्स एक चीज यहां नोट करने वाली है, आप देखिए ये रोटेशन एक्सिस है और ये r रेडियस जो लेंथ का काम कर रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का काम कर रही है, और ये जो इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन फोर्स डेवलप होगा, उस टेंशन की देखिए लाइन ऑफ एक्शन कहां से पास हो रही है, इस होल से पास हो रही है। स्टूडेंट्स मैंने कई बार बोला जब फोर्स की, देखिए इसमें टेंशन आएगा ना T, जो भी टेंशन आएगा, जैसे अभी टेंशन T है,
उस टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन देखिए, यहां जो ये रोटेशन एक्सिस बनेगी ये उससे पास हो रही है। और स्टूडेंट्स, जब भी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन रोटेशन एक्सिस से पास होती है तो टॉर्क क्या होता है? 0। और जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 होता है तो अप्लाई COAM। स्टूडेंट्स, नहीं याद आता है एग्जाम में कि यहां पे COAM लगेगा, इस क्वेश्चन को सदाबहार कर दो, इंपॉर्टेंट कर दो, ऑलवेज कीप इन माइंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब कैसे करेंगे इसको? देखिए, वही हम लोग क्या लिखाएंगे? J1 इक्वल्स टू J2, J1 इक्वल्स टू J2, राइट। J को क्या लिखोगे? J अपन ब्लॉक का देख रहे हैं, M उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो दे रखी थी V, रेडियस थी R, बाद में M, रेडियस हो गई R/2, उसको बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी चेंज होके हो गई V'। स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व कीजिए, M से M कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो V' इक्वल्स टू आ गया 2V। मतलब अब वो जो छोटा सा ब्लॉक जो R रेडियस के सर्कल में पहले V से घूम रहा था, अब R/2 हो जाने के बाद 2V से घूमेगा। ये क्वेश्चन पूछा नहीं है पर पूछ सकता था एग्जामिनर। अब एग्जामिनर ने क्या पूछा हमको? पहला क्वेश्चन पूछा, फाइंड द टेंशन इन स्ट्रिंग व्हेन ब्लॉक मूव इन ए सर्कल ऑफ रेडियस R/2। और दूसरा पूछा है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक। अब हमको निकालना है स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, T'। तो पार्टिकल का मास या ब्लॉक का मास तो वही है, स्पीड हो गई 2V, और रेडियस जो हो गई वो हो गई R/2। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 2 ऊपर चला जाएगा तो 8 mv²/r। दिस इज न्यू वैल्यू ऑफ टेंशन। और अब पूछा है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, तो 1/2, मास तो वही है और स्पीड हो गई 2V²। 1/2 मास और इनिशियल स्पीड है V²। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा 3/2 mv²। आंसर। स्टूडेंट्स, ये मैंने एंगुलर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आपको बेस्ट कंटेंट दिया है। आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, मेरी गारंटी है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टूडेंट्स, मैं हर वीडियो पर बेस्ड एक वर्कशीट भी आपको दे रहा हूं, आप उसको जरूर सॉल्व कीजिए तो आपका ये टॉपिक और स्ट्रांग हो जाएगा। उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल TR जैन सर फिजिक्स ऑफिशियल को ज्वाइन करें। स्टूडेंट्स, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें। ऑल दी बेस्ट। थैंक यू।